भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों आपको पता है कि वक्फ का जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए भी किया गया है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए भी किया गया है। अब आपको बता दें कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर एक बड़ा मसला और बहस छिड़ी हुई थी, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, जिससे ये साफ कहा जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत मस्बत अंदाज में तमाम तर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से तमाम तर चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और इसी को ताल्लुक़ से मैं आपको इस खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। जमीयत उलमा हिंद ने अपने लेटर पैड पे जारी किया है और बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसको दिखाया है कि वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत वक्फ बाय यूज़र की मनसूखी संगीन नताइज की हामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही है। वक्फ एक मजहबी अमानत है, सरकारी इजारादारी के खिलाफ अदालत से इंसाफ की उम्मीद। मौलाना महमूद मदनी ने अपना इस पर रिएक्शन दिया है। अब आपको बता दें कि इसमें पूरी डिटेल पढ़कर सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी समेत मुख्तलिफ जमातों और शख्सियात की तरफ से दायर अर्जियों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फरीकीन के दलाइल 2 घंटों तक बगौर सुना। जमीयत उलमा हिंद की नुमाइंदगी अर्जी नंबर 317/2025 में मारूफ सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने की, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खां हैं। वकीलों ने अदालत में वक्फ एक्ट के मुतअद्दिद खामियों को उजागर किया, बिलखुसूस वक्फ के बुनियादी ढांचा में तब्दीली, वाकिफ के लिए 5 साल तक बाअमल होने की शर्त, वक्फ बाय यूज़र का खात्मा और गैर मुस्लिमों को वक्फ कौंसल में और बोर्ड में मेंबर बनाना शामिल है। ये ऐसी बुनियादी खामियां हैं जो आइन हिंद की बुनियादी दफात के खिलाफ हैं। नीज इनकी वजह से वक्फ की शरई हैसियत मुतासिर हो रही है। जब कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहले रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अदालत को इस मामले में बताया गया दोस्तों कि बताया गया कि वक्फ बाय यूज़र के खात्मे से 4 लाख जायदादें मुतासिर होंगी। उनके अलावा तारीखी विरसे की हामिल और इमारतें मसलन जामे मस्जिद वगैरह की हैसियत खतरे में है। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने वाज़ह तौर पर नोट किया कि अगर वक्फ बाय यूज़र की बुनियाद पर तस्लीम शुदा इमलाक को डी नोटिफाई किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे और बहुत बड़ी तब्दीलियां वाक़ होंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस दौरान ऐसी किसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो नाकाबिल तगय्युर असरात के हामिल हैं। अदालत के सामने ये बात भी रखी गई कि नए कानून के तहत कलेक्टर को जमीन की तफ्तीश के दौरान वक्फ के दर्जे को मुअत्तल करने का इख्तियार दिया गया है, जो मुस्लिम मजहबी उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत के मुतरादिफ है। अदालत ने इस बात को भी बगौर सुना और इसकी संगीनी का इदराक किया। अदालत ने अंदिया दिया कि वो अबूरी हुक्म देने पर गौर करेगी ताकि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। केस की समाअत कल यानी 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे
दोबारा शुरू होगी। आज की अदालत की कार्रवाई पर मौक़िफ़ का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ एक मजहबी अमानत है जिस पर सरकारी इजारादारी और वक्फ की हैसियत बदलने का कोई जवाज़ नहीं है। हम अदालत से इंसाफ के मुतमन्नी है और उम्मीद रखते हैं कि दस्तूर हिंद के तहत हमारे मजहबी और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मसलन ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों की मजहबी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने अपनी मजलिस आमला में इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया था। इस वक्त भी वक्फ बाय यूजर के तहत लाखों जायदादों का मसला जेर तशवीश रहा। आज चीफ जस्टिस ने हमारी इस तशवीश को तक़वियत दी है, ताहम हमें अदालत से इंसाफ और आइन की हुक्मरानी की उम्मीद है। दोस्तों, ये आज की सुनवाई थी जो वक्फ के ताल्लुक से सुनवाई की गई, उसी के ताल्लुक से ये तमाम तर पूरी चीज़ हमने आपको पढ़कर सुनाई। इसका इंग्लिश में भी लेटर पैड जारी हुआ है, उसका भी हम आपको तो है तस्वीर दिखा देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं, उनके जो बयानात हैं, क्या ये तमाम तर जो फाइनल डिसीजन आएगा उस पर असरअंदाज होंगे या इसी तरह होगा जिस तरह से आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के मामले में हर उस चीज़ को माना गया जिसको लेकर पॉइंट रखे गए थे मुसलमानों की तरफ से, लेकिन अंत में यह कहा गया कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। अब इसका इंतज़ार रहेगा, जैसे जैसे इसकी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि इसको लोगों तक पहुँचाइए। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।